गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th CBSE क्लास, 9th CBSE, 8th CBSE, 11th 12th या डिप्लोमा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्क्वायर कैसे करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक देखने वाले स्पेशली 10th CBSE के लिए, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में बहुत बार स्क्वायर्स, कभी कभी स्क्वायर रूट्स निकालना ज़रूरी होता है और उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आज कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे हम स्क्वायर्स निकालेंगे। ओके, अब ये स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे 1 to 9 तक के, एटलीस्ट 1 to 9 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, उसके स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, है ना। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट का स्क्वायर। टू डिजिट का, जैसे मैंने 35 लिखा था, आप 53 लिखता। अब क्या हुआ, 10th प्लेस पे 5 आया, करेक्ट है। ये भी बहुत आसान टेक्निक है, मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे तो कुछ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करना है 25। अब ये यूनिट प्लेस पे नहीं है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 25 यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे अभी, 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हुआ 28। ये 28 हम लोग पहले लिखेंगे, इसके बाद ये 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन इस 9 को 2 डिजिट में लिखना है, मतलब 09 लिखना है। ये हो गया आपका 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर मतलब 10th प्लेस पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर किया, नेक्स्ट नंबर उसमें ऐड कर दिया, 28 पहले लिखा, 3 का स्क्वायर हमने 09 लिखा। सिंगल डिजिट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डबल डिजिट आपको लिखना। और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने लिखा सपोज 54 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 29। तो हम लोग 29 को पहले लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 2 डिजिट है तो 29 16, ये हो गया 54 का स्क्वायर। ये कौन सी टेक्निक है, अगर 10th प्लेस पे 5 है और उसका स्क्वायर निकालने का तरीका अपन ने देखा, आसान है। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम लोगों के पास 4 स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर जनरली 44 into 44 ऐसा करोगे आप, करेक्ट है। मैं थोड़ा सा कुछ अलग तरीका बताऊंगा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, आप क्या करो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ओके, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16, उसका डबल, 4 4 जा 16, उसका डबल कितना हुआ, यस डबल लिखा मैंने। फिर लास्ट में ये 4 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन का डबल, और ये 4 का 16। अब इसको बैलेंस करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में ये कॉलम के हिसाब से बैलेंसिंग की जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कॉलम नंबर 1 में हम लोगों को एक ही डिजिट चाहिए। अब यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस का हम लोग लिख लेंगे, ये 1 जो है वो यहाँ ऐड कर देंगे, 32 का हो गया अभी 33। यहाँ 3 कॉलम है, इसलिए दूसरे नंबर के कॉलम में भी सिंगल डिजिट ही चाहिए। यहाँ 33 2 डिजिट नंबर है तो मैं यूनिट प्लेस का यहाँ लिखूंगा, ये 3 इधर ऐड कर दूंगा तो 16 + 3 = 19, 1936। सी 44 का स्क्वायर क्या हुआ 1936। कुछ डाउट है, कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज ले लेंगे हम लोग 62। पहले नंबर का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 2 जा 12, उसका डबल, ये आखिरी नंबर का स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 24 एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सिंगल डिजिट चाहिए, सिंगल है। सेकंड कॉलम में सिंगल डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है, तो यूनिट प्लेस लिख लिया, 2 को इधर ऐड कर दिया, 36 + 2 38। तो 62 का स्क्वायर क्या हुआ, 62 का स्क्वायर क्या हुआ 38 44। आसान है।
2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट स्क्वायर में। अब समझो मैंने एक एग्जांपल लिया, 123 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब इसकी भी एक आसान टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। 123 मल्टीप्लाई बाय 123 ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें गारंटी नहीं है कि आपका आंसर सही आएगा ही, लेकिन ये मेथड में 100% करेक्ट आएगा। क्या मेथड है, यहाँ पे 2 डिजिट थे, यहाँ 1 2 3 डिजिट है, तो पहले डिजिट का स्क्वायर हमने लिखा, ओके। फिर हमने क्या किया, पहला और दूसरा डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 1 जा 2 और उसका डबल, पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उसका डबल, ये सेकेंड कॉलम हो गया। फिर आप क्या करेंगे, पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका डबल कर देंगे और बीच वाला नंबर उसमें ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर। सी पहले नंबर का इस्तेमाल हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ। अब ये पहली स्टेप हुई, दूसरी स्टेप हुई, तीसरी स्टेप हुई, ये अभी चौथी स्टेप क्या होगी, चौथी स्टेप होगी सेकेंड और थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर के मल्टीप्लिकेशन का डबल आप यहाँ करोगे, ये हो गया फोर्थ स्टेप। लास्ट वाली स्टेप क्या है, 3 का स्क्वायर लिखोगे, लास्ट वाला क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, करेक्ट है। पहली स्टेप पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरी स्टेप पहले दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, तीसरी स्टेप पहला और तीसरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन की डबल, उसमें मिडल वाला नंबर का स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर सेकेंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन का डबल और आखिरी में यूनिट प्लेस का स्क्वायर आप लिखोगे। अब इसको बैलेंस करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 plus 4 is 10, 2 3 जा yes 6, 6 2 जा 12, 3 9। अब वैदिक मैथमेटिक्स में यहाँ पहला कॉलम होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। एक बात याद रखिए, अब यहाँ 5 कॉलम है तो 1 2 3 4 कॉलम में हम लोगों को सिंगल डिजिट का नंबर ही चाहिए। अगर डबल है तो यूनिट प्लेस जैसे के वैसे टेंस प्लेस को आगे शिफ्ट कर देना, ऐड कर देना। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सिंगल डिजिट है तो मैंने लिखा सिंगल डिजिट, ओके। अब सेकेंड कॉलम में डबल डिजिट है तो मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस को लिखा, ये 1 को इधर ऐड कर दिया, 10 plus 1 11 हो गया। अब थर्ड कॉलम में डबल डिजिट है तो मैंने यूनिट प्लेस को यहीं लिखा और ये टेंस प्लेस को इधर ऐड कर दिया, 4 plus 1 is 5 हो गया। सिंगल डिजिट है इसलिए मैंने सिंगल जैसे के वैसे लिखा, यहाँ पे सिंगल डिजिट है मैंने जैसे के वैसे लिखा। 123 का स्क्वायर है 15129, ये आपका आंसर हो गया 15129, ओके। ये बेसिक चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है और 9 का स्क्वायर करते हो तो भी यूनिट प्लेस पे 1 आता है, करेक्ट है। 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में मदद करेगा। 3 का स्क्वायर 9 है और 7 का स्क्वायर 49 है, दोनों के यूनिट प्लेस पे 9 है तो ये स्क्वायर रूट निकालने में बहुत मदद करने वाला है, ये चीज समझो। 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है, दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 6 है और 5 का स्क्वायर 25 है। ये एक ही नंबर है, यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका आंसर 5 हो सकता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, समझो मैंने यहाँ लिखा 144। अब ये आसान है, आपको याद है 144 का स्क्वायर रूट 12 है। अब इसका क्या मतलब है, इस स्क्वायर रूट के आंसर
के यूनिट प्लेस पे 2 है, इस स्क्वायर रूट के आंसर के यूनिट प्लेस पे 2 है ना। तो ये हो गया आसान, आपको जानकारी है। लेकिन कोई 4 डिजिट नंबर आ गया तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। जैसे मैं अब लिखूंगा 3136। अब आपको क्या करना है, 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं एक आसान सी टेक्निक आपको बताऊंगा। आपके पास स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से बताऊंगा। इस 4 डिजिट को आपको क्या करना है, स्प्लिट अप करना है। कैसे करेंगे, आप क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट, मतलब आपको यूनिट और टेंस प्लेस, ये 2 डिजिट आपको राइट साइड के कॉलम में लिखेंगे, बचे हुए सारे इधर लेफ्ट साइड में। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कंपलसरी राइट हैंड साइड में 2 ही डिजिट आएंगे, बचे हुए सारे डिजिट लेफ्ट हैंड साइड के इधर आएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये 4 डिजिट है इसलिए 2 2 आ गए। 5 डिजिट रहता था तो इधर 3 डिजिट आते थे, इधर 2 ही डिजिट रहते। ओके, अब इसका क्या तरीका है वो समझ लो। यूनिट प्लेस में आपको राइट हैंड साइड का नंबर देखना है, 36 है, इसका यूनिट प्लेस 6 है। अब देखिए यूनिट प्लेस 6 कहां पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। अब क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग 3136 का आंसर लेते हैं, 144 का आंसर ये था, तो 3136 का जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ 6 है ना, तो ये 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6। अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसके आंसर के यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या तो 6 होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो 4 होगा या 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट समझ में आना जरूरी है। मैंने क्या बोला, 3136 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट साइड में कंपलसरी 2 डिजिट रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जितने बचे हुए सारे। राइट हैंड साइड का यूनिट प्लेस देखना है 6 है, तो वो यूनिट प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पे, करेक्ट है, ये टेबल में देखेंगे। अब यहाँ 6 है, इसका मतलब ये यूनिट प्लेस 6 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 होगा। 3136 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। अब आइए 31 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड 31, ये यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये टेबल में 31 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 31 से छोटा, बड़ा नहीं, 31 से छोटा कौन सा है, ये 31 से बड़ा है। 31 से छोटा कौन सा है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो वो 5 में यहाँ लिखूंगा। हो गया। अब क्या हुआ, इसका आंसर निकालने के लिए ये 5 कंपलसरी रहेगा, यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या यूनिट प्लेस पे 6 होगा। मतलब 3136 का स्क्वायर रूट या तो 54 है या 56 है। कैसे समझेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, नहीं, अपने पास कुछ और टेक्निक है जी। देखिए ये 5 है, 5 का कंजुगेटिव नंबर लिखो, 5 के बाद वाला नंबर क्या है उसका मल्टीप्लिकेशन करें, 5 6 जा 30। अब आपको कंपलसरी ये नंबर को ध्यान में रखते हुए खुद को एक सवाल पूछना है। क्या सवाल है, 31 30 से बड़ा है क्या? अगर आपका आंसर हाँ आता है तो ये दोनों नंबर में से बड़ा नंबर आपको चॉइस करना। 31 बड़ा है 30 से, तो 54 और 56 में बड़ा क्या है 56, तो अंडर 3136 का आंसर क्या हुआ 56। कितना आसान है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हैं। टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ओके।